हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं वो एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और ऐसा डिस्कस करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है एसएससी एग्ज़ाम में या बैंकिंग एग्ज़ाम में, सब का सब उसी कंसेप्ट पे बन जाएगा जो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे जानते हैं, पोर्ट और स्ट्रीम में जनरली दो चीज़ पे बेस्ड होता है। फर्स्ट, डाउन स्ट्रीम, ओके, डाउन स्ट्रीम। बहुत सारे बच्चे लोग जानते होंगे डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, बोर्डिंग कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे नहीं जानते उसके लिए बताना पड़ता है, ठीक है। और जो जानते हैं वह भी इस वीडियो के देखिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। आगे बहुत सारे जो नए हैं, जो जिनको आता है, उन सब को सीखने के लिए इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानिए रिवर। रिवर जो होता है सब लोग जानते हैं, इसमें वाटर्स होता है। वाटर्स का अगर रिवर में कुछ बहाव हो, स्पीड हो, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि या रिवर में कुछ करेंट्स है। तो उस कंडीशन में अगर करेंट्स होता है तो रिवर का कुछ न कुछ हम लोग स्पीड होता है कि इतने किलोमीटर पर आवर से रिवर जाता है, ओके। स्पीड ऑफ रिवर्स वाटर, उसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करेंगे? वाई किलोमीटर पर आवर से, ओके। अगर नहीं है तो उसको जीरो, उसे स्टिल वाटर कहेंगे। स्टिल वाटर किसको बोलते हैं? जिसमें स्पीड ऑफ वाटर जीरो हो, स्पीड ऑफ वाटर जीरो हो, ओके। नाउ अगर कोई भी बोट, इसको बोट मानिए, बोट का भी स्पीड हो, बोट का भी क्या हो? स्पीड हो। बोट का भी स्पीड हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स किलोमीटर। अगर बोट रिवर के डायरेक्शन, रिवर का जो स्पीड है उसके डायरेक्शन मूव करता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम को हम लोग जनरली वी एस से डिनोट करते हैं। और उस कंडीशन में वाटर का भी स्पीड और बोट का भी स्पीड सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए डाउन स्ट्रीम माने एक्चुअल स्ट्रीम क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा और तो एक्चुअल स्पीड बोट के स्ट्रीम से बढ़ जाएगा, एक्स किलोमीटर पर आवर। इसी तरह डाउन अप स्ट्रीम क्या होता है? अप स्ट्रीम आप लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बताता हूँ, क्योंकि जो बच्चे नए हैं अगर उनको डाउन और अप स्ट्रीम नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन वो नहीं बना पाएंगे, इसीलिए ये बेसिक चीज़ बताना पड़ता है, ठीक है। ये तो जानते ही हैं, बोट है। अगर यह वाटर का जो स्पीड है उसके अगेंस्ट बोट जाती है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम, ओके। इसको हम लोग यूएस से डिनोट करते हैं, यूएस से डिनोट करते हैं। अब बोट का स्पीड तो आपको मालूम ही है कितना होता है? एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, बोट किसके अगेंस्ट जाता है? वाटर के अगेंस्ट जाता है। अगेंस्ट मीन्स उसका जो स्पीड होगा कमेगा। जब स्पीड कमेगा किस कंडीशन में? तो घटेगा, तो एक्स माइनस वाई, ओके, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में जो होता है स्पीड घट जाता है,
तो हमको लगता है कि आप लोग को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समझ में आया होगा। साथ ही एक और कंसेप्ट है, अप डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड होता है हमेशा ग्रेटर देन अप स्ट्रीम होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट है कि अगर आपसे कोई पूछे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्वेश्चन में दिया रहेगा स्टिल वाटर, तो क्या मतलब कि रिवर में जो वाटर है उसका स्पीड जीरो है, उस कंडीशन में बोट का स्पीड पूछेगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, डाउन स्ट्रीम दिया रहेगा और अप स्ट्रीम दिया रहेगा, तब हम इसको डायरेक्ट इस फार्मूला पे बैठा देंगे, v इजकल टू u। v और u क्या है, v डाउन स्ट्रीम है, u अप स्ट्रीम है, इसी दोनों से मिलकर ये फार्मूला भी आया है, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर देखते हैं। इसी तरह आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्टीम मीन्स पूछ रहा है स्टीम का यहाँ अर्थ होता है, स्टीम के लिए तरह तरह का नाम यूज किया जाता है, कभी करेंट यूज किया जाएगा, जान लीजिए ये भी जानने वाली बात है, कभी स्पीड ऑफ वाटर यूज किया जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर, ओके। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, हाफ, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा, तभी आप स्पीड ऑफ स्टीम या करेंट का निकाल सकते हैं क्वेश्चन में, कब, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया रहेगा तब। ये चारों फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद कीजिएगा। चलिए अब कुछ कंसेप्ट सीखते हैं जिस पे क्वेश्चन आता है, आप उसे ट्रिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को मत एक्सेप्ट आगे बढ़ा के देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिए और देखिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए, और आपस में डिस्कस करते रहिएगा अपने आप और बताते रहिएगा जो समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट फर्स्ट में क्या करते हैं जनरली, कि अगर क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है तब क्या पूछा जाता है वो बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जानते हैं स्टिल वाटर क्या होता है, बताइए। स्टिल वाटर होता है जिसमें वाटर का स्पीड जीरो माना जाता है, सिर्फ बोट का स्पीड लेंगे, ठीक है, x किलोमीटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यहाँ पे स्पीड ऑफ मतलब वाटर का स्पीड, ठीक है, समझ रहे हैं ना, y किलोमीटर, जो कि आपको पहले ही बताया, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जिस पॉइंट से बोट स्टार्ट करता है, टाइम टेक गो एंड कम एट ओरिजिन, जहाँ से स्टार्ट किया फिर गया और लौट कर वहाँ आ गया, तो उस जाने और आने में कितना टाइम लगा, टी लगा, ठीक है, टी आवर लगा। तो क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट, तब डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट, समझ गए। इसका ट्रिक
क्या है कि टाइम कितना लगता है, टी एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x। ठीक है, तो आप इस फार्मूला पे बैठा के डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझे। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको सॉल्व करने में सहूलियत होगा। ठीक है, चलिए दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, जो कि जनरली क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे भी आता है। कंसेप्ट नंबर 2, ठीक है, कंसेप्ट नंबर 2, ठीक है ना। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि कोई भी व्यक्ति सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ट्रैवल्ड करता है किस कंडीशन में, इन डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम क्या है मालूम है ना, माइंड को रिकॉल कीजिए, क्या है होता है डाउन स्ट्रीम, इन टी आवर में। ठीक है, इसी तरह t1 आवर में। दूसरा कंडीशन है क्या, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन अप स्ट्रीम। यहाँ भी देखिए अप स्ट्रीम क्या है, याद रिकॉल कीजिए, अप स्ट्रीम t2 आवर में। ठीक है, t2 आवर में। और तीसरा क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ करेंट, जिसे आप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ वाटर, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। स्पीड ऑफ करेंट इजकल टू s किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलेगा, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट। तो इसको कैसे निकालेंगे, s क्या है, स्पीड ऑफ करेंट इनटू t1 प्लस t2 बाई t2 माइनस t1। समझ गए, ये फार्मूला सिर्फ याद करके रखिएगा, हमको डेरिवेशन नहीं करना है, हमको सिर्फ एक फार्मूला अगर याद रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आप इस फार्मूला पे बैठा के और उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं ट्रिक। समझ गए, क्या बोलते हैं, ट्रिक। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा या वीडियो को पीछे करके 1-2 बार देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए।